ब्रिजेश महेश्वरी जी के पास सबसे पहले चलते हैं। ब्रिजेश महेश्वरी जी, आप खुद एक पूरा कोचिंग सेंटर चलाते हैं। पेपर लीक एक बार फिर, हमें इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से निजात क्यों नहीं मिल पा रही है? सवाल तो देखिए, जी 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 आप जो कह रहे हो कि निजात क्यों नहीं मिल रही, इसका तो सीधी सी बात है कि या तो एनटीए पे लोड ज्यादा है या फिर इसमें चेक पॉइंट ढंग से नहीं है। अगर मैं बोलूं, एक सुझाव सबसे पहले दूं, जैसे जेई एडवांस एग्जाम आईआईटी कंडक्ट करती है और जेई मेंस के 2 राउंड, जनवरी अप्रैल, उसमें भी कम से कम 8 शिफ्ट के एग्जाम होते हैं। ठीक है, वो एग्जाम कंडक्ट एनटीए करती है और एनटीए एग्जाम बाद में नीट को कंडक्ट करती है, लेकिन नीट को अलग अलग राउंड तो होते नहीं, एक दिन और सबसे बड़ा एग्जाम, 23 लाख बच्चे लगभग एग्जाम में बैठ रहे हैं। सारे मेडिकल कॉलेज, वो आपका जीएमसी हो कि प्राइवेट हो, सबके लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम है। तो इसमें बहुत ही पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत तरह के चेक पॉइंट होने चाहिए, शुरू के क्वेश्चन फ्रेमिंग से लेकर आगे लास्ट तक। अभी सुनने में आ रहा था कि इस बार जो क्वेश्चन गेस्ट पेपर में वो हाथ की हैंडराइटिंग के लिखे हुए हैं। इसका तो कुछ और बात भी ऐसी होती है, जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं कहीं वहीं से कुछ हो रहा है। अपन को इस पर ध्यान नहीं देना, हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का काम पढ़ना है। सिस्टम को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि संवेदना बहुत इंपॉर्टेंट है, गंभीरता, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों का एग्जाम से विश्वास उड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही एक दर्दनाक बात है, हताश होने की, निराश होने की बात है, जिन्होंने सालों साल से मेहनत कर कर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी लिमिट नहीं होते, कोई 6 अटेम्प्ट, कोई 7 अटेम्प्ट, और जीवन का एक एक साल बहुत अहमियत रखता है। आपको मतलब कितना अनमोल होता है। तो बच्चे क्या, पूरा परिवार लगा रहता है, पूरा बच्चे का समर्पण के भाव से पढ़ाई को तपस्या साधना की तरह करता है, हर तरह से डिवोटेड डेडिकेट होकर करता है। और एक दिन उसका फाइनल मालूम पड़ता है, इतना अच्छा एग्जाम गया, अच्छा स्कोर आया, और 4-5 दिन मालूम पड़ा ये तो लफड़ा हो गया। तो उन बच्चों के साथ एकदम लगता है जमीन खिसक गई, या उनको लगता है किसी ने हमारे अंदर से सिलेक्शन को खींच लिया, हमारी जगह और पहुंच जाएगा। तो वो बातें बच्चों को अंदर से बहुत खाती है। बिल्कुल, बच्चों के लिए ये काफी डिमोरलाइजिंग होता है, और बच्चों के लिए जाहिर सी बात है कि आप फिर से नए सरे से तैयारी करें। आपकी बार आपका पेपर गया था, अगली बार भी आपके ही जो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग हैं उसी तरह का पेपर आएगा, आपको नहीं पता होता। सो इट्स रियली डिसहार्टनिंग, और सवाल हमारे पूरे सिस्टम पे भी उठाता है कि ये परीक्षा, अगर आप एक क्लीन नीट परीक्षा नहीं दे सकते हैं बच्चों को, ये अधिकार नहीं दे सकते हैं, और वो भी खासतौर से आप देखिए मेडिकल की परीक्षा, तो अपने आप में ये हमारे पूरे सिस्टम पर बार बार सवाल उठा रहा है, जबकि आपके लिए पूरी की पूरी एजेंसी बनी हुई है और आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। यहां पर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी यूपी के इस वक्त जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, बार बार, एक बार नहीं कई बार, कभी स्टेट लेवल पे, कभी नीट की परीक्षा में, हर बार एजेंसीज बदल जाती हैं, पेपर्स की परीक्षाएं बदल जाती हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम से निजात नहीं मिल पा रही है। फंस कहां रहे हैं, हमारा पेज कहां फंस रहा है? इस बार तो जो समझ में आ रहा है, जो बात अभी जिक्र सर भी कर रहे थे, कि इस बार हैंड रिटन पेपर जो है वो मॉक टेस्ट के ऊपर की तरह से सर्कुलेट हुआ है, यानी कि पेपर पब्लिश होने से पहले ही लीक हो गया। पब्लिश पेपर लीक नहीं हुआ, इस बार हैंड रिटन है, यानी कि पेपर सेट जिसने किया, जहां से हुआ, कौन सा सेट पिक किया गया उनमें से, ये सब में कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। सॉरी, जिस तरीके से ये साधन संपन्न पेपर लीक माफिया हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि एक पेरेंट ने 75 लाख रुपए दिए थे एक पेपर सॉल्वर को। तो आप समझ सकती हैं कि इसकी कितनी बड़ी इसका ये रैकेट है। ये हजारों करोड़ का रैकेट है, और इसमें जो लोग संलिप्त हैं उसके बारे में आपको देखना होगा कि हमारे अंदर जो गंभीरता होनी चाहिए थी वो गंभीरता नहीं है।